मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 3 के साइंस को हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे थे। चैप्टर 7 में है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? सेफ्टी एट होम, सेफ्टी टिप्स फॉर किचन। आज हम लोग पेज नंबर 55 पढ़ेंगे। पेज नंबर 55 में है सेफ्टी टिप्स फॉर स्टेयर्स। घर में सीढ़ी होता है, सीढ़ी के लिए क्या सावधानी है? तो देखिए, कीप स्टेयर्स क्लीन एंड वेट। वेट नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, क्योंकि सीढ़ी को साफ और सूखा रखना चाहिए। स्लिपरी नहीं होना चाहिए। लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आप गिरने से बच सको। यदि अंधेरा में चढ़ोगे उतरोगे तो हो सकता है मिस्टेक होगा स्टेप और आप गिर सकते हो। मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स ऑन और अराउंड स्टेयर्स टू अवॉइड फॉल। यूज हैंड रेल। साइड में जो है रेलिंग होना चाहिए ताकि आप पकड़ के चढ़ उतर सको। और इट इज बेटर टू हैव रेलिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ स्टेयर्स। इंस्टॉल गेट एट द टॉप और बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। यदि गेट हो टॉप और बॉटम पर तो और भी अच्छी बात है, खतरा की कम संभावना होती है। और कभी भी स्टेयर्स को स्लिपरी नहीं बनाना चाहिए, फिसलन नहीं होना चाहिए। तेल या ग्लिसरीन जैसा पैर फिसलने वाला कोई भी सब्सटेंस नहीं गिरना चाहिए। सेफ्टी एट स्कूल। अब स्कूल में क्या क्या सेफ्टी रूल्स आप लोग फॉलो करोगे? तो सबसे पहले तो क्लासरूम में हम लोग चले। क्लासरूम में कोई भी थिंग्स को इधर उधर नहीं फेंकना है, कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना है, सच एज पेंसिल, पेपर कटर, पेन। डू नॉट पुश एनीवन व्हाइल वॉकिंग। चलते समय किसी को पुश नहीं करना है, धक्का नहीं देना है। सीढ़ी पर कभी दौड़ना नहीं है। अपने क्लासरूम में डेस्क बेंच पर चढ़ना, दौड़ना नहीं है, कूदना नहीं है। ऑलवेज वॉक इन क्यू। हमेशा लाइन में चलेंगे। और सबसे बड़ी सावधानी कि जब भी हम लोग प्लेग्राउंड में स्विंग का इस्तेमाल करेंगे वहाँ केयरफुल होना है, धक्का धुक्की नहीं होना है। अब प्लेग्राउंड में आइए। प्ले एरियाज एंड पार्क्स कैन फन, बी पोलाइट, शेयर इक्विपमेंट एंड प्ले सेफ। खेलने की जगह होती है ये सब, वहाँ बी पोलाइट होना है। झगड़ा झूरी गुस्सा गुस्सी नहीं। अपने इक्विपमेंट को शेयर करना है और वैसा गेम खेलना है जो कि सेफ हो। डेंजरस नहीं खेलना है ताकि आपको हर्ट पहुँचे। ऑलवेज आस्क परमिशन एंड लेट योर पेरेंट्स नो वेयर यू आर प्लेइंग। सबसे बड़ी बात, अपने पेरेंट्स से परमिशन लेंगे। आप जहाँ खेलने जा रहे हो उनकी जानकारी होनी चाहिए। कभी भी अकेले नहीं खेलने जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे। डोंट प्ले इन द स्ट्रीट्स। मालूम ही है कि सड़क खेलने की जगह नहीं है, क्योंकि बहुत से व्हीकल्स आते जाते हैं, तो वहाँ बिल्कुल नहीं खेलना है। ना वहाँ कोई खिलौना या टॉय बॉल को पकड़ना है दौड़ के। इफ प्लेइंग इन ए पार्क फॉलो पार्क रूल्स। और यदि आप पार्क में खेलते हो तो वहाँ के भी कुछ रूल होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वॉच फॉर ब्रोकन ग्लास, शार्प ऑब्जेक्ट्स, ब्रोकन इक्विपमेंट। नेवर ड्रिंक कोल्ड वाटर आफ्टर प्लेइंग फॉर लॉन्ग टाइम और इफ़ यू आर स्वेटिंग। वॉच फॉर ब्रोकन ग्लास। देखेंगे जहाँ खेल रहे हैं वहाँ कांच का टुकड़ा या कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं हो जिससे आपको हर्ट पहुँचे। कभी भी खेल के आने के बाद खूब पसीने से पसीना आ गया है और आप आके ठंडा पानी पी लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप बीमार पड़ोगे। इफ ए स्ट्रेंजर अप्रोचेज यू टेल ए ट्रस्टेड एडल्ट। कोई भी अनजान व्यक्ति यदि आपको लगे कि आप उससे अपरिचित हो, आपसे वो बोलना चाह रहा है या फिर आप उसके साथ बोलना चाह रहे हो, तो बिना एडल्ट
को विश्वास में लिए नहीं उससे बात करना है। सेफ्टी ऑन रोड। अब रास्ता में देखिए क्या सेफ्टी रूल्स है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ एंड यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। अब देखिए आपके शहर में फुटपाथ नहीं है तो हम लोग लेफ्ट साइड से हमेशा चलेंगे, और जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं है तो हम लोग को क्रॉस करने के लिए रोड दाएं बाएं देखेंगे, और फिर जब कोई व्हीकल्स नहीं आएगी तो हम लोग दाहिने देख के क्रॉस करेंगे रोड। ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। डू नॉट पुट योर हेड और हैंड आउट ऑफ द मूविंग बस एंड कार। कभी भी अपने हाथ या सिर को मूविंग कार से या बस से नहीं निकालेंगे। पेज नंबर 57 में आइए। ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स। आपके शहर में ये भी नहीं है, रेड ग्रीन येलो लाइट बड़े बड़े शहर में है, तो इस ट्रैफिक रूल को फॉलो करना है। रेड लाइट जो है वो बताता है आपको स्टॉप हो जाना है, ग्रीन लाइट मीन्स गो, और येलो लाइट मीन्स टू गेट रेडी, चलने के लिए तैयार होना। यू नेवर नो, दैट्स वाई यू शुड डू दीज थिंग्स। अब आपको देखना है कि जो लोग अपरिचित है, आप उसको पहली बार देख रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये कौन है, तो उनके बात पर या उनका दिया हुआ सामान आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ए स्ट्रेंजर। डोंट एग्री टू एनीथिंग सजेस्टेड बाय ए स्ट्रेंजर। ना उसकी सजेशन माननी है, ना उससे कुछ लेना है। और यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हो तो वहाँ से हट जाना है। कभी भी स्ट्रेंजर्स के साथ, अपरिचित के साथ बात नहीं करना है। नेवर एक्सेप्ट ए राइड और गो विथ ए स्ट्रेंजर। कभी भी उसकी सलाह मान के उसके साथ कहीं जाना नहीं। अब आता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है देखिए। फर्स्ट एड इज द प्रोविजन ऑफ इनिशियल केयर फॉर ए इलनेस और इंजरी। जब छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है या कोई घटना ऐसी, जबकि हम लोग डॉक्टर या हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो जानकारी हम लोगों को है वे फर्स्ट एड करते। अब मान लीजिए कि आपको कहीं कट गया, किसी चीज़ से खून निकल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, घाव को साफ पानी से धोते हैं, उसके बाद कॉटन में एंटीसेप्टिक लिक्विड लेके या क्रीम लेके उसको लगा देते हैं। यही होता है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड डॉक्टर या हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो उपचार हम लोग करते हैं वही फर्स्ट एड है। इट इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड बाय ए नॉन एक्सपर्ट पर्सन टू ए सिक और इंजर्ड पर्सन अंटिल प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट कैन बी डन। और इसी फर्स्ट एड के लिए हम लोगों को अपने घर में क्या चाहिए, फर्स्ट एड किट्स। फर्स्ट एड किट्स क्या है, उसमें कुछ अवेलेबल ज़रूरी सामान हम लोग रखते हैं, जैसे कॉटन, कुछ मेडिसिन, एंटीसेप्टिक लोशन, एडहेसिव बैंडेज, यानी वही चिपचिपा बैंडेज जो होता है, जैसे आप लोग हैंडी प्लास्टर सब लगाते हो। उसके बाद पतला कपड़ा जो कि जाली वाला होता है, गॉज एंड लो ग्रेड डिसइंफेक्टेंट, कुछ दवाइयाँ। तो ये सारे थिंग्स जो है आप लोगों को फर्स्ट एड किट्स में हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, ताकि छोटी मोटी चोट या इंजर्ड के लिए हम लोग घर में जो है डॉक्टर या हॉस्पिटल जाने से पहले कर सके। तो इस चैप्टर को आप रीड करेंगे। अभी रीकैप देखिए। नेवर प्ले विथ
मैचेज और लाइटर्स, कभी भी माचिस और लाइटर के साथ खेलना नहीं है। डू नॉट रन ऑन स्टेयर्स, डोंट प्ले इन द स्ट्रीट्स, ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स, एन इंजर्ड पर्सन शुड बी गिवन फर्स्ट एड क्विकली। घर में भी आपके साथ यदि दुर्घटना होती है, गिर जाते हो, चोट लग जाती है, खून बहने लगता है, तो आपसे जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए। वे घर में ही फर्स्ट एड कर देते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन लगा के, कुछ मेडिसिन दे के। तो इस चैप्टर को आप रीड करने के बाद रिकैप को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू।